हमारे साथ सहर नकवी जी लगातार जुड़ी है। सहर जी, ये मसला तो हो गया ईसाई मिशनरीज का, प्रयागराज से जुड़ी हैं। आपको पता होगा किस तरीके से नैनी क्षेत्र में कई बार आरोप लगे कि धर्मांतरण के। इसके अलावा दूसरा मसला लव जिहाद के मसले आ जाते हैं। आगरा में बवाल मचा हुआ है, वो हुआ। तीसरा मसला हमीरपुर का है, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की अगर प्रतिमा उस जगह पे नहीं लगाई जहां चाहते हैं, निजी जमीन है उस पर नहीं लगाई तो बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। तो ये क्या, ये जो धर्म परिवर्तन है ये हर किसी का मोहरा बन गया है क्या? कोई जिहाद कर ले, कोई ब्लैकमेलिंग कर ले, कोई अपने धर्म को बढ़ा ले, मतलब हर तरफ से धर्मांतरण पर खेल चल रहा है। यही खेल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर राजनीति का स्तर इतना क्यों गिर गया है? ये राजनीति कहाँ जा रही है हमारे देश की? हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि लोग एकदम शांत बैठे हुए हैं, लोगों के अधिकार क्या रह गए हैं? कोई भी एक आता है और कहता है धर्म परिवर्तन करे, लालच दे दी। पहली बात तो सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है, सनातनी परंपरा को ये बहुत बड़ी चोट है अगर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नैनी में जिस तरह से घटना सामने आ रही है, कोई अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इस इंटेंशन से लगाते हैं कि हम वोट कन्वर्ट कर लेंगे या नेता बड़े बन जाएंगे, तो ये गलत बात है, एक क्राइम है। इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कौन से संगठन है जो सरकार को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि महाराज जी से सरकार से पीड़ित लोग, क्षुब्ध लोग हैं जो ये उनकी सरकार को चोट पहुंचाना चाह रहे हैं। सरकार अच्छी चल रही है, ये विपक्ष को बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होगा। मुझे लगता है कि ये सारा मिली जुली साजिश चल रही है। इस पे उत्तर प्रदेश लेवल में अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जांच होती है तब ये सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। नैनी में कौन कर रहा है? सर जी, एक सवाल मेरा हमीरपुर को लेकर है। जिस तरीके से अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर बवाल मचा है, वो लोग कह रहे हैं कि हम पर जो हाईवे जाम करने का मुकदमा है वो नहीं हटाया गया तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। कानून क्या कहता है इस चीज को लेकर? क्या वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? एक प्रक्रिया है। देखिए, प्रक्रिया तो धर्म परिवर्तन करने में जो अभी गजट आया है हुआ 2020 में जो गजट लागू हुआ है उसमें प्रक्रिया तो है, लेकिन आप प्रॉपर प्रक्रिया के तहत अगर करते हैं, डीएम आपको परमिशन देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप उनके समक्ष प्रत्यावेदन रखते हैं, 1 महीने की नोटिस का प्रावधान है, तब आप उसको लीगल प्रोसेस में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बीच में मन बदलता है तो आप वापस अपने धर्म में जा भी सकते हैं। अम्बेडकर प्रतिमा का प्रलोभन देकर, इस चीज़ का प्रलोभन देकर अगर ये कहीं से नक्सस चल रहा है धर्म परिवर्तन करने का निचले तबके का, या भी जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, ये टोटल मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म को, सनातन परंपरा को ये चोट पहुंचाने की बहुत बड़ी साजिश है। ये इससे हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। देखिए, मैं जो भी हूँ, मैं सहर नकवी हूँ, लेकिन सही चीज़ें तो मैं भी बोलूँगी, समझ में तो मुझे भी आ रही हैं सही चीज़ें कि आखिर ये निचले तबके को या निचली कम्युनिटी को इस तरह से क्यों टारगेट किया जा रहा है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाएंगे। क्या वो बजरंगबली को नहीं मानते? क्या वो भगवान राम को नहीं मानते? आप उनकी भी प्रतिमा लगाइए, तब उनसे कहिए कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, तब वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा को अगर टारगेट करेंगे, हिट करेंगे उनका ज्वलंत मुद्दा, तभी वो हमारे धर्म में आने के लिए सोचेंगे। बिल्कुल। और सर जी, एक सवाल और भी है, जो आगरा में मामला सामने आया, फतेहपुर में मामला सामने आया लव जिहाद को लेकर, इन मामलों पर लगातार ये मामले ऐसे बढ़ रहे हैं, लगातार आते हैं, क्या कड़ा संदेश नहीं जा पा रहा है लोगों के बीच? क्योंकि हर बार इस तरीके के मामले आते हैं तो कुछ मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी, देखिए, पुलिस की कार्यवाही जहां पर ढीली हो जाती है वहां पर सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है। ज़्यादातर मामलों में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी मिले जुली भगत नजर आ जाती है। ये क्यों मामले होते जा रहे हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर लव जिहाद जैसा मामला संगीन मामला है, किसी के धर्म की बहन बेटियां हैं, वो हमारे लिए सम्मानीय रेस्पेक्टेड बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां, हमारा ही अंश है, वो समझ लीजिए। उसके बावजूद अगर उनको मोटिवेट करके या उनका ब्रेन वॉश करके अपने सनातन धर्म की बेटियों का अगर कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है लव जिहाद के नाम पे, तो ये सबसे बड़ा क्राइम होना चाहिए। इस पे जो कानून बना है, मैं इससे तो कहती हूँ इस पे और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। 10,000 के जुर्माना के प्रावधान है, मुझे तो लगता है 1 लाख का जुर्माना कर देना चाहिए। बिल्कुल। और लोग क्या सोचते हैं ये भी जानेंगे। सर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, रतीश भी लगातार बने हुए, उनके पास भी जाएंगे फतेहपुर में कि आखिर लोग और क्या बातें कर रहे हैं।